हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जामबार। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ को जो हम पेपर करा रहे थे सॉल्यूशन उसका 2021 का उसका पार्ट 2। जानेंगे कि जो क्वेश्चंस के टाइप किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चंस का रिगार्डिंग आरओ एआरओ। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कितने हैं। अगर हम बात करें यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यहाँ पर पूछता है कल्चर से, यहाँ पर पूछा हुआ है एग्रीकल्चर से, यानी कि एग्रीकल्चर से यहाँ पे पूछा हुआ है, ज्योग्राफी से यहाँ से पूछा हुआ है, यूपी की पॉलिटी से यहाँ पे जो जो यूपी की पॉलिटी है उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पर जो फोकस है यूपी स्पेसिफिक का रिगार्ड। अगर हम बात करें यूपी पीसीएस में इतने ज्यादा क्वेश्चन रिगार्डिंग नहीं पूछे जाते हैं यूपी पीएससी में, लेकिन यहाँ पर फोकस है यूपी स्पेसिफिक पे। अगर हम बात करें इंडिया सेंसस, यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिगार्डिंग सेंसस। तो डिस्कस करते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन रिमेनिंग है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोक सॉन्ग, यानी कि 61 क्वेश्चन है, और ओकेजन ऑफ सिंगिंग। अगेन ये भी जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ पर चेती है, कजरी है, रशिया है, सोहर है। अगर आपको इसका पर्टिकुलरली आपको आइडिया है यानी पढ़ा है आपने तो उसको आप लगा सकते हो, अदरवाइज तो इसको स्किप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि आपको यूपी स्पेसिफिक काफी क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें फेयर की, या फिर जो फोक डांस है यहाँ पर, या फिर ज्योग्राफी है, मिनरल्स हैं, उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर जो चार यहाँ पर दिए हुए हैं आरबीआई गवर्नर के बारे में, सी रंगराजन है, यहाँ पर आईजी पटेल है, डी सुब्बाराव है, मनमोहन सिंह है। और यहाँ पर आपने सुना जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में यहाँ पर लगाते हैं तो सबसे पहले हम टाइमलाइन इसकी देखते हैं। तो यहाँ पर टाइमलाइन मोस्टली केसेस में एक या दो के बारे में आपको पता होना चाहिए। डी सुब्बाराव और डी रंगराजन, यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में, इनके बारे में सुना होगा। और मनमोहन सिंह तो 80s के अराउंड यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर थे। लेकिन आईजी पटेल यहाँ पर कंफ्यूजिंग यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ। तो हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ना जाकर हमने लास्ट के ऑप्शन के बारे में यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फोर्थ ऑप्शन है कि लास्ट में कौन से हो सकते हैं। तो जो डी सुब्बाराव है, ये जो गवर्नर थे ये 2008 to 13 थे। उसके बाद रंगराजन आए थे एंड देन अभी शक्तिकांत दास हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो लास्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो हम एलिमिनेट कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर प्रोसेस के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट यानी कि तीन ऑप्शन यहाँ पे रह गए हैं। डी सुब्बाराव के बाद आता है यहाँ पर सी रंगराजन, ये यहाँ पर रहे थे। उसके बाद यानी कि सेकंड यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा थर्ड ऑप्शन में, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का, वो होगा सॉरी फर्स्ट यहाँ पर, फर्स्ट है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी होगा यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करें मनमोहन सिंह की या आईजी पटेल की, तो अगर इसका टाइमलाइन किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस के द्वारा यानी कि 1 के बाद 3 आएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन 3 होगा तो उससे पहले 1 यानी रंगराजन। आईजी पटेल और मनमोहन सिंह के बारे में अगर आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, स्टैटिक क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, इकोनॉमी का क्वेश्चन है यहाँ पर। टर्नओवर अप टू 5 करोड़, और जो इसकी डेफिनेशन है वो चेंज की गई थी, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। टाइनी एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड मीडियम। तो यहाँ पर एमएसएमई की जो डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई। उसके बाद हम यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा 63 का वो होगा सी, यानी कि ये माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अगेन इकोनॉमी यानी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंपनीज एक्ट 2030 करेक्ट है इसका। उसके बाद इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। अब यहाँ पर पहला आपको पता होगा कंपनीज एक्ट 2013 आया है, लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इंडिया का, ये रिसेंट अभी यहीं पे अभी जो रिसेंटली इसको पास किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि इतना पुराना एक्ट 1870 का नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मोस्टली बिजनेस है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट वो अभी इंडिया ने अभी यहाँ पर लॉ पास किया हुआ है, इसका एक्ट बनाया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 64 का, नोट करेक्टली मैच, यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं 65, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम लार्जेस्ट सोर्स पूछा है, इसमें सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड देन ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इनकम होती है इंडिया की वो सर्विस सेक्टर के थ्रू होती है। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, फॉलोइंग इवेंट अरेंजिंग देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस पार्ट 1 में हमने देखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के काफी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, या फिर इसको लॉजिक के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइम फ्रेम एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो उसका जो इवेंट हैपन हुए हैं उस फ्रेम में अब वो आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पर फर्स्ट है लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, ये अराउंड 1962 के अराउंड हुआ है। रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले बलवंत राय कमेटी यहाँ पर आई थी, उसने रिकमेंड किया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि 1 के बाद 2 आना है कि विलेज स्कीम, ये पहले भी आ सकता है लास्ट भी आ सकता है। सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 1 के बाद सेकंड आना है, यानी कि 1 के बाद सेकंड फर्स्ट भी हो सकता है। 1 के यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा बी, और यहाँ पर डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब प्रोबेबिलिटी होगी 50-50%। यहाँ पर भी 1 के बाद 2 आ रखा है और यहाँ पर 1 के बाद 2 आ रखा है। तो आपको अब एग्जैक्टली यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आइडिया तो आपको फिर भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 50-50 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो जो DRD है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये काफी लेट यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के अराउंड यहाँ पर इसको फॉर्म किया गया था, तो यानी कि जो 4th है वो लास्ट होगा यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 66 का, वो होगा सी। यहाँ पर 4th यहाँ पर लास्ट है, यानी कि जो विलेज स्कीम है ये फर्स्ट था। तो इसका टाइम फ्रेम एग्जैक्टली आपको नहीं भी पता है, तो अगर आपको 2 का पता है तो भी आप यहाँ पर गैस मार सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड ई राशन कार्ड सर्विसेज फर्स्ट टाइम। करंट अफेयर का क्वेश्चन से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर साल चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो जो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा कंप्यूटर को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, www, वर्ल्ड वाइड वेब, CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ए फार्मर विच हैज लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, यहाँ पर जो लेस देन 1 हेक्टेयर जिसके पास जमीन होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन होती है। 1 से 2 के बीच में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा D69 का, यानी कि स्मॉल फार्मर। ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन है और आपको यहाँ पर इसको याद रखना है, और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन ये जो है करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से, क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के यहाँ पर क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, पिछले पार्ट में भी यहाँ पर पूछा गया था क्रॉप, सॉइल, उससे रिलेटेड। तो आपको जो ये टॉपिक्स हैं आपको थोड़ी याद होने चाहिए, यानी कि पढ़ा होना चाहिए आपने। फर्स्ट स्टेटमेंट है डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। अब जो डीप रूटेड क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, मॉइस्चर को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करती हैं। तो यानी कि जो नेक्स्ट फर्स्ट क्रॉप होनी चाहिए वो डीप रूटेड ना होकर शैलो रूटेड क्रॉप होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप पल्सिस लगा सकते हो डीप रूटेड क्रॉप के बाद। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम। लेग्यूम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को वो करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है यानी कि सोइल के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्रॉप होनी चाहिए वो चेंज होनी चाहिए, लेग्यूम नहीं हो सकती है। तो ये करेक्ट फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 70 का ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेयर इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स। ये जो ब्रेंट इंडेक्स है, ब्रेंट ऑयल इंडेक्स है रिगार्डिंग क्रूड ऑयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन से पूछा गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कांसी लालिमा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कांसी लालिमा ये वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। अब इस क्वेश्चन स्किप करने वाले क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये रॉन्ग होने के चांसेस हैं अगर आपको एक्जेक्टली नहीं पता हो तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर एनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पर दिए हुए हैं जो हेल्पफुल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, कैल्शियम, सल्फर, जिंक एंड आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 74 का, वो है बी सल्फर। यहाँ पर इंपोर्टेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हेल्प करता है ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए मस्टर्ड क्रॉप में। नेक्स्ट पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है शिमला, इंडिया। इसके बारे में आप सबने पढ़ा होता है, ये नेशनल यानी कि सेंट्रल या फिर बोल सकते हैं सेंट्रल पोटैटो सेंटर यहाँ पर इंडिया का शिमला में लोकेटेड है। बाकी जो 3 ऑप्शन है यहाँ पर आप अगर अटेम्प्ट करना चाहे कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में इसका करेक्ट आंसर ए है, पता होना चाहिए, लीमा पेरू इसका करेक्ट आंसर है 75। नेक्स्ट चलते हैं 76। अगेन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट। यूपी, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ट्यूबवेल जो इरिगेशन फैसिलिटीज है बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। एनिमल यहाँ पर पूछा गया है, ब्रीड यहाँ पर पूछा गया है, और नोट करेक्टली यानी कि आपको या तो चारों ऑप्शन आपको करेक्टली पता होना चाहिए या फिर एक ऑप्शन ऐसा पता होना चाहिए जो आपको पता है कि वो नोट करेक्टली मैच है। तो सिंधी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काऊ के बारे में, यहाँ पर सबको पता रहता है कि काऊ सिंधी यानी कि काऊ होती है। बाकी अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया है तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, नाइजर क्रॉप इज ए ऑयल सीड क्रॉप, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ऑयल इन इट्स सीड। अब ये क्वेश्चंस एक तरीके से ये स्किप करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप यानी कि गैस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा यानी कि ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ गुटी इन प्लांट्स इज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ। तो जो प्रैक्टिस है गुटी की प्लांट्स के अंदर, वो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड वीड कंट्रोल। करेक्ट आंसर स्टैटिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगेन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू फ्रूट, मैच करना है यहाँ पर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसकी मैंगो, तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा होता है 1 का 4, यानी कि जो 80 का जो क्वेश्चन वो है सी इसका करेक्ट आंसर हुआ है। मैंगो यानी कि उत्तर प्रदेश, इसका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ है। यहाँ से आप लगा सकते हो। लीची सबसे ज्यादा बिहार के अंदर होती है। कोकोनट अगर हम देखते हैं तो केरला के अंदर होता है, और एप्पल क्या होता है ठंडी जगह होता है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पर यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन, यूपी के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से पूछा गया, डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ये अगेन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश से रिगार्डिंग है, लार्जेस्ट हब ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया, करेक्ट है ये। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, राइस का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है वेस्ट बंगाल। तो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में, चाहे वो कैश क्रॉप हो चाहे वो नॉर्मल यानी कि क्रॉप्स हो, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है। तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर लैंग्वेज पूछा गया, अगेन मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। लैंग्वेज यहाँ पर पूछा गया, कंट्री यहाँ पर पूछा गया, डेनिश डेनमार्क है, डच नीदरलैंड करेक्ट है, मंदारिन चाइना के अंदर बोली जाती है करेक्ट है, भाषा थाईलैंड, ये इस ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। भाषा जो है इंडोनेशिया की लैंग्वेज है, तो ये करेक्ट ऑप्शन 82 का डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं 83 क्वेश्चंस पे। अगेन सोइल ज्योग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट है। सोइल पूछा गया है, यहाँ पर स्टेट पूछा गया, और आपको इंपोर्टेंट स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। और जो रिगार्डिंग सोइल, एलुवियल सोइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि जो गैंजेटिक प्लेन है, गंगा प्लेन है, वहां पर कौन सी सोइल मिलती है, एलुवियल। और यूपी जो है उत्तर प्रदेश उसका पार्ट है, यानी कि फर्स्ट का 2 यहाँ पर ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का बी। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ब्लैक सोइल की अगर हम बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेटू। रेड सोइल हिली एरियाज के बारे में बात करते हैं, आंध्र प्रदेश एंड डेजर्ट राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखिए सेंसस 2011 से पूछा गया, नोट ए मिलियन सिटी, आगरा, प्रयागराज, मेरठ एंड मुरादाबाद, करेक्ट आंसर इसका डी है, मुरादाबाद यहाँ पर मिलियन सिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी, ये अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया करंट से। काफी करंट के क्वेश्चन यहाँ पर 10 to 20 क्वेश्चन जो होते हैं करंट से रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है एसडीजी इंडेक्स, आपको जो जितने भी 17 एसडीजी है उनको वो याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार जो यूपीपीसीएस है क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। एसडीजी को मिलाने के लिए पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है एसडीजी 6 किससे रिलेटेड है। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक नीति आयोग की इंडेक्स आई थी 2021 में, उससे रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया अगेन ज्योग्राफी से, यहाँ पर पूछा गया फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। धूपगढ़ पीक के बारे में यहाँ से पूछा गया है, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। यहाँ पर नेशनल पार्क पूछा गया, धूपगढ़ पीक, सतपुड़ा, कान्हा, बंधवगढ़ नेशनल पार्क एंड माधव नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इसका होगा सतपुड़ा नेशनल पार्क, यानी सतपुड़ा जो हिल्स है उसके अराउंड यहाँ पर नेशनल पार्क है सतपुड़ा, वहां पर है धूपगढ़ पीक, एमपी की सबसे ऊंची पीक है, यानी कि सेंट्रल इंडिया की बोल सकते हो एक तरीके से आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ पर पूछा गया है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। हॉटस्पॉट पूछा है, 2 हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट यहाँ पर है और नॉर्दर्न हिमालय यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा वेस्टर्न घाट, 88 का। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको।
अगेन 2011 सेंसस के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको जितने भी सेंसस रिलेटेड डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन किस स्टेट में है, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर पूछा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो एसटी पॉपुलेशन है वो मिजोरम के अंदर होती है, इतना आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए मिजोरम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, देन नागालैंड एंड देन मिजोरम। यहाँ पर जो एसटी पॉपुलेशन है यहाँ पर सबसे ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट आंसर इसका ए होगा 89 का। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस। सेंसस के क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन सेंसस क्वेश्चन, और यहाँ पर यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का जो सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे कम है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरी में है, किस स्टेट में है, और लोएस्ट किस यूनियन टेरिटरी में और किस स्टेट में है। ये सेंसस से अगेन रिलेटेड क्वेश्चन था। अगेन सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है 2011, फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहां पर, अप्रोक्सीमेट 10.1% यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्किप क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो लगा सकते हैं, दबाई स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर बार पीसीएस इसको पूछता है तरह तरह के एग्जाम में। कब इसको पार्लियामेंट से पास किया गया था, आंसर इसका करेक्ट भी 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको। अगेन यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के अंतर्गत स्लम पॉपुलेशन किस सिटी के अंदर सबसे कम थी, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ एंड बेंगलुरु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, अहमदाबाद, गुजरात। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सेंसस के क्वेश्चन है अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसकी थोड़ी जो इंपोर्टेंट प्रोविजंस है वो आपको देखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे वो आरओ या यूपीपीसीएस हो। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि नागालैंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स कहां पर मिलते हैं, आपको नागालैंड के अंदर मिलते हैं, लेकिन एसटी की पॉपुलेशन यहाँ पर किसके अंदर है, मिजोरम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड है, वन धन योजना बाय द गवर्नमेंट ऑफ, ये क्वेश्चंस अगेन करंट अफेयर क्वेश्चंस है, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडियन रेलवेज अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023। ये इंडियन रेलवे का टारगेट था, करेक्ट है इसका ऑप्शन। नेट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क बाय 2030, ये भी इंडियन रेलवे का ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसके जो ऑप्शन है करेक्ट सी, दोनों ऑप्शन यानी कि यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग साइक्लोन तुकाते, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है अगेन। जो भी रिसेंट इवेंट में जहां जहां अर्थक्वेक्स आए हैं, चाहे वो सीरिया हो या फिर आपका टर्की हो या फिर मोरक्को हो, अभी रिसेंटली नेपाल में आया है। तो जितने भी अर्थक्वेक्स हैं रिलेटेड साइक्लोन्स या फिर जो नेचुरल डिजास्टर है जैसे फ्लड हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो गई, सिक्किम के अंदर ग्लेशियल फ्लड आई थी, अभी आउटबर्स्ट हुआ था वहां पर, ये जो इवेंट है रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं हर बार। मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच ऑफ द टू सिटीज, करंट अफेयर का क्वेश्चन है अगेन। और यहाँ पर अभी एक इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये है, रिसेंटली जो बांग्लादेश है उसको त्रिपुरा रेल लिंक के द्वारा जोड़ा गया है, और एक अभी रिसेंटली आया है कि जो आसाम है उसको कनेक्ट किया जा रहा है रेल लिंक के द्वारा, किसे, भूटान से। तो ये जो दो रेल लिंक है इनके बारे में पता होना चाहिए, करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना, यहाँ पर स्कीम्स के बारे में आपको उस जो स्कीम है उसका ईयर पता होना चाहिए, कोई भी स्कीम है चाहे वो सेंट्रल की हो या यूपी की, इसका ईयर पता होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव, ये दो इंपोर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईयर पूछता है और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछता है। जैसे कि यहाँ पर संगम योजना के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, टू लिंक रिवर म्यूचुअली। अब यहाँ पर संगम पूछा हुआ है, तो संगम जो प्रयाग में है जहां पर रिवर्स मिलती हैं, तो उसी रिवर से ये म्यूचुअली यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सॉरी संगम योजना है रिलेटेड नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछा हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन, ये रॉन्ग हो गया, संगम योजना इसका करेक्ट आंसर ए है। उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन है यहाँ पर, बुक्स, ऑथर ऑफ द बुक, कोई भी जो इंपोर्टेंट बुक है करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं।
तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। अगेन पैन इंडिया कैंपेन एक पहल, अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है रिलेटेड टू जुडिशरी। करेक्ट आंसर इसका होगा ए, जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू जिबूती, कोड ऑफ कंडक्ट। जिबूती एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर जो इसका पार्ट है, एक कंट्री है यहाँ पर जिबूती, और इनफेमस है, यानी कि वर्ल्ड में इनफेमस है किस लिए? पायरेसी के लिए। यहाँ पर एक मूवी भी बनी है, टॉम हैंक्स की एक मूवी है रिलेटेड टू पायरेसी। तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रिलेटेड किससे है? कंजर्वेशन ऑफ कोंगो बेसिन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी, चार्टर ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल फॉर कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, अगेंस्ट पायरेसी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुप अगेंस्ट पायरेसी, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हु पब्लिश ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जितने भी इंडेक्स है, इंपोर्टेंट इंडेक्स, वो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड किससे हैं, चाहे वो यूएन की हो या WHO उसको पब्लिश करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर है इसका 105 का बी, इसका आंसर है जर्मन बोच। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में भी इसको पूछा गया था, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड, अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसके बारे में, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड विच गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस साइन MOU अगस्त 2021। अगेन क्वेश्चन है यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। स्किप करते हैं इसको, करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर काफी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय फॉर्मर RBI बिमन जालान वाज पब्लिश इन 2021। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी पूछा गया था, बिमन जालान की कौन सी बुक यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो करंट में बुक्स हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो जो इंपोर्टेंट बुक है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कल्चर, कलारी पायट्टू, थांगटा, मालखंब एंड गटका। अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिटी के बारे में और स्टेट, किस स्टेट में खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित होते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इटली लॉन्च फर्स्ट मेगा फूड पार्क, अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डा विंसी प्लस एंड वेरिटास प्लस 2 न्यू मिशन अनाउंस्ड बाय नासा आर रिलेटेड टू मून, वीनस, मार्स एंड जुपिटर। इसका कोड है वी, यहाँ पर वी से डा विंसी एंड वेरिटास, यानी कि वी से वीनस। इसका करेक्ट जो आंसर है इसका है वीनस। तो इंडिया की भी जो अभी गगनयान मिशन भेजा जाएगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो अभी मून पे जो मिशन भेजा गया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और एक लूनार मिशन यहाँ पर भेजा गया उसके बारे में, यानी कि सॉरी सन के जो भेजा गया आदित्य L1, उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है ईस्ट यूपी फर्स्ट केबल कार सर्विसेज, अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर ब्लैक पोट्री इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश। अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिवर, व्हिच ऑफ द रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर जो यूपी के अंदर जो रिवर है, चाहे डैम हो या फिर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, न्यू रामसर साइट है, उसके बारे में आपको यूपी स्पेसिफिक आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यूपी स्पेसिफिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट है। तो सोन रिवर, हिंडन रिवर, गंडक रिवर एंड शारदा रिवर। करेक्ट आंसर है इसका 114 का सी, गंडक रिवर यहाँ पर नेपाल के अंदर और बिहार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। अब यहाँ पर यूपी किस किस स्टेट से, यहाँ पर कितने स्टेट से यहाँ पर शेयर करता है बाउंड्री, कितनी इंटरनेशनल जो कंट्री है उनके साथ, जैसे नेपाल के साथ यहाँ पर कितने स्टेट वहां पर शेयर करते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो 115 है इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि कुशीनगर यहाँ पर शेयर नहीं करता, बाकी जो स्टेट है वो शेयर करते हैं बाउंड्री विद नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ब्रुनेई, तिमोर लेस्टे, मलेशिया एंड पापुआ न्यू गिनी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है 116 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ब्रुनेई। अब यहाँ पर एक आपको आइलैंड मिलेगा इंडोनेशिया के ऊपर इस टाइप से, ये सुमात्रा होगा, ये जावा होगा, यहाँ पर इसका जो एक पोर्शन है वो होगा यहाँ पर ब्रुनेई, ये अलग कंट्री है। और जो इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है वो है सावा सारावाक, एक होगा सावा ऐसे BA, एक होगा सारावाक ऐसे RAWAK। ये दोनों जो एक तरीके से लैंड मास है, यानी कि एक तरीके से स्टेट बोल सकते हैं, वो है मलेशिया का पार्ट।
और ये जो पार्ट है ये है इंडोनेशिया का बोर्नियो। तो यहाँ पर जो बुरनई है ये इसको चारों तरफ से सराउंडेड है, किससे? मलेशिया से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बुरनई, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड जब हम बात करेंगे मैपिंग। तो पोलिनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया और मलेनेशिया हो गया। ये 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसके अंदर इंपोर्टेंट आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा हुआ नॉट पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो 117 इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तिनियन, टोंगा, तवालु एंड ताहिती, तीनों टी से रिलेटेड है। ये है पोलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड के पार्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 118 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। जापान, चाइना, रशिया एंड यूएसए। करेक्ट आंसर इसका बी, चाइना। तो जो भी इंपोर्टेंट यहाँ पर जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाहे वो फिश हो या कॉटन हो या फिर क्रॉप्स हो या फिर कुछ अदर यानी कि मिनरल्स हो, उनके बारे में इंपोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। अगेन स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आर रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट, स्ट्राइड, स्ट्राइप, संकल्प एंड श्रेयस। तो जो इंपोर्टेंट स्कीम है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ प्रोमिस। तो लैंड ऑफ प्रोमिस एक्चुअली बोलते हैं फिलीपाइंस को, फिलीपाइंस। तो यहाँ पर क्यूबा, जावा, सुलावेसी एंड मिंदानाओ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है डी है, मिंदानाओ। जो फिलीपाइंस है वो 2 लार्ज आइलैंड, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ था, लेकिन तो 2 आइलैंड है वो है लुजोन और फर्स्ट और सेकंड है मिंदानाओ। तो करेक्ट आंसर इसका डी, मिंदानाओ 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर कंट्री पूछा हुआ और कैपिटल पूछा हुआ। तो जो इंपोर्टेंट कंट्री है उसके रिगार्डिंग कैपिटल है वो यहाँ पर इसका यूपीपीएससी का पैट क्वेश्चन है, उसको पूछता है। तो आपको कंट्री और उसके कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अगेन करेक्टली मैच। यहाँ पर क्रॉप पूछा गया है, कंट्री पूछा गया है। यहाँ पर वर्ल्ड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का यहाँ पर क्वेश्चन है। रबर, थाईलैंड, रबर के लिए इंपोर्टेंट थाईलैंड और मलेशिया इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं रबर का। कॉफी, मंगोलिया। जो कॉफी है ट्रॉपिकल क्रॉप है, चाइना, और ये जो ट्रॉपिकल कंट्री है वहां पर और हिली रीजन में यहाँ पर होता है। तो मंगोलिया क्या है, ये टेम्परेट कंट्री है, यहाँ पर ये कॉफी नहीं होती है। ओलिव स्पेन करेक्ट है, शुगर केन ब्राजील करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 99% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रो पावर। यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी से जो रीन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है, फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं किया जाता है। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड ब्राजील। करेक्ट आंसर इसका है सी, नॉर्वे। जो भी यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, फिनलैंड हो या स्वीडन हो, वहां पर जो रीन्यूएबल एनर्जी है उनका बहुत ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है रादर देन फॉसिल फ्यूल। अगेन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर स्टेट पूछा गया हॉट स्प्रिंग। यहाँ पर अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश मणिकरण करेक्ट है, उड़ीसा तत्तापानी करेक्ट है, महाराष्ट्र वज्रेश्वरी करेक्ट है, गुजरात नारायणी। इसका करेक्ट आंसर है डी, यहाँ पर नोट करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, ये आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है, पीसीएस पहले पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर साइड। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 125 का ए, भिलाई। भिलाई यहाँ पर किसी भी रिवर के द्वारा साइड में लोकेटेड नहीं है। अगर हम बात करें जमशेदपुर तो स्वर्ण रेखा है यहाँ पर, भद्रावती यहाँ पर शरावती रिवर के आसपास है अगेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, भिलाई। नेक्स्ट है 126 द तमारिया ट्राइब्स। यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है। इंडिया के जो ट्राइब्स हैं इंपोर्टेंट, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो यूपी स्पेसिफिक एटलीस्ट यूपी के जो ट्राइब है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तमारिया ट्राइब पूछा, फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है सी, झारखंड के अंदर होता है तमारिया ट्राइब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है कोलेरू, वुलर, नाल सरोवर, सांबर। करेक्ट आंसर इसका वुलर लेक। जो फ्रेश वाटर लेक है, सोल्ट वाटर लेक है इंडिया की लार्जेस्ट, या फिर लगून, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लाया लेक के बारे में पता होना चाहिए इंडिया की। ये भी था ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द ओड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप। इसके अंदर ओड पूछ रहा है, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। करेक्ट आंसर है इसका सी, न्यूयॉर्क। ये सब तीनों जो है ये कैपिटल है किसी भी कंट्री की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3। डायरेक्शन, कंपास, नीडल एंड मैग्नेट। करेक्ट आंसर है इसका ए, डायरेक्शन। बाकी सब रिलेटेड है।
उसके बाद जो क्वेश्चन है 130 to 140 यानी कि 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इजी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था इंपोर्टेंट आरओ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पर्टिकुलरली हमने सारे जो क्वेश्चंस है डिस्कस किए, उसका पैटर्न हमने जाना है, क्योंकि जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंसस काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चंस है, स्पेशली एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यहाँ पर, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये इसका पैटर्न था। बाकी करंट अफेयर आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा 1 साल का एटलीस्ट आपको, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसेंट इवेंट के बारे में। तो ये था आरओ से रिगार्डिंग वीडियो डिस्कशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।